दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो या तो काफी बड़ी होती हैं या फिर काफी छोटी। ऐसे में ऐसे ही कुछ इंसान भी होते हैं जो या तो कद में बहुत बड़े होते हैं या फिर छोटे। ऐसे ही हमारे देश में सबसे छोटे कद की महिला है ज्योति आमगे। इनका कद 2.8 सेंटीमीटर यानी 2 फुट 0.6 इंच। दुनिया के सबसे छोटे कद के पुरुष चंद्र बहादुर डांगी। नेपाल के रहने वाले चंद्र बहादुर डांगी की लंबाई 251 सेंटीमीटर है और उनका वजन सिर्फ 32 पाउंड है। देश के बिहार राज्य के महाराजगंज के रानीवाड़ी में सबसे छोटे कद के पुरुष पीयूष जो 12 वर्ष में से 22 इंच के यानी 1.83 फुट के हैं, जो आजकल काफी अपने छोटे कद की वजह से ट्रेंड हो रहा है। उनके पिता की माली हालत बहुत ही कमजोर है। सबसे छोटे कद के पीयूष के पिता कृष्णाराम अपने पूरे परिवार के साथ महाराजगंज के रानीवाड़ी में नहर के किनारे एक अस्थायी प्लास्टिक के तंबू में रहने को मजबूर हैं। अपनी दिनचर्या मजदूरी करके जीवन यापन कर गुजर बसर कर रहे हैं। कभी एक समय का भोजन मिल जाता है तो कभी खाली पेट गुजारा करना पड़ता है। रानीवाड़ी नहर के किनारे करीब 40 वर्षों से रह रहे हैं। सबसे छोटे कद के पुरुष पीयूष के पिता कई बार प्रयास किए हैं कि हमें सरकारी मदद मिल जाए, परंतु आज तक नहीं मिलने के चलते जीवन के सबसे निचले स्तर पर जीने को मजबूर है। कृष्णाराम के परिवार में मां के साथ अपने साथ बच्चों के साथ इस ठंड में किस तरह जीवन गुजर कर रहे हैं, इस पर अनुमंडल प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। गरीबी की वजह से अपने बच्चों के साथ सबसे छोटे कद के पीयूष को शिक्षा तक नहीं दिला पा रहे हैं। पीयूष के पिता ने बताया कि जन्म के समय बच्चा एक बेटा का पैदा हुआ था, कम वजन के चलते बीमार रहने लगा। इलाज कराने पर ठीक हुआ लेकिन छोटा हो गया। पीयूष सही में सबसे छोटा है या कुपोषण का शिकार बन गया है, ये डॉक्टर की जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन गरीबी की वजह से डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे। अब अनुमंडल प्रशासन को इस सबसे छोटे कद के पुरुष को मेडिकल चेकअप कराकर उचित सम्मान देना चाहिए। अगर सही में ये सच है तो कागजी कार्रवाई कर सबसे छोटे कद के पुरुष पीयूष को सबसे छोटे कद होने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भेजना चाहिए, ताकि बिहार के महाराजगंज का नाम दुनिया के पटल पर रोशन हो सके। सबसे छोटे कद के पीयूष की माली हालत काफी दयनीय होने की वजह से अपनी सफलता लिखने में असमर्थ है। आप ये भी कह सकते हैं कि पीयूष ने अपनी कमजोरी को ही ताकत बनाने में विफल रहा। गरीबी की मार के आगे पीयूष पढ़ाई नहीं कर सका क्योंकि उनके माली हालत मजबूर है। पीयूष को कभी भी अपनी लंबाई को लेकर दुख नहीं हुआ, लेकिन सच भी है कि वो बचपन में जहां भी जाता लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता। उन्हें काफी ध्यान से देखते थे। एक्सप्रेस न्यूज भारत अनुमंडल प्रशासन और हम सभी जनप्रतिनिधियों से मदद करने के लिए आगे बढ़ने के लिए अनुरोध करते हैं कि सबसे छोटे कद के पुरुष पीयूष को एक अलग पहचान मिल सके और सहायता परिवार वालों को। महाराजगंज क्षेत्र में पहुंची हुई है, जहां पर एक छोटा सा बच्चा जो कहा जाता है दुनिया का सबसे छोटा बच्चा जो है, जो आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। देखा जाए तो भारत में सबसे छोटा बच्चा जो है ज्योति आमगे, जो नागपुर के रहने वाली हैं, उनका हाइट जो है 2 फीट 6 इंच है। और जो दुनिया का सबसे छोटा बच्चा है वो चंद्र बहादुर जो है नेपाल का रहने वाला है, वो 21.5 फीट का है। वहीं देखा जाए तो महाराजगंज में जो बच्चा छोटा सा जो ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, वह कम से कम 22 से 24 इंच का बच्चा जो है, जो देखा जाए तो भारत के ज्योति से भी छोटा बच्चा है। हम इस समय आए हुए हैं उनके परिजन के पास, जो इनसे हम बातचीत करते हैं। ये मतलब कि किस सन में ये बाबू पैदा हुआ? 2016 पर। तो मैंने क्या उस समय ये थी हाइट थी उस समय उसकी कितना मतलब लंबाई इंच था? 1 बीता का भैया पैदा। हाँ, वजन 700 ग्राम। तो ऐसा देखा जाए तो लोग बहुत कहते हैं कि जैसे छोटा कम उम्र का बच्चा पैदा होता है, छोटा हाइट होता है, कुपोषण शिकार होता है और नाटा रूप में होता है। तो क्या मैंने डॉक्टर ने क्या बोला उस समय? डॉक्टर ने बोला कि इसको निमोनिया टाइप का हो गया है, बुखार हो गया है, ले जाए इलाज कराते हैं। पैसा की बात कही है कि इतना पैसा लगेगा, हम गरीब आदमी था, हमारे यहाँ उतना पैसा नहीं मिला। लेकर उसके बाद में बोले कि ले जाइए, दवा देते हैं। दवा देने के बाद में जाइए, ऊपर वाला का महिमा है, इसको खिलाइए पिलाइए। ले आए घर है, उसके बाद में 1-2 साल के बाद बच्चा हमारा दौड़ने लगा, फिरने लगा। उसके बाद हम छोड़ देंगे। तो क्या आपने प्रशासन से कोई भेंट नहीं किया? जैसे महाजन के, आप महाजन में कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? बहुत प्रशासन आदमी आए थे, गए थे, बाकी बच्चा में कोई ख्याल नहीं किए। तो क्या माने आप प्रशासन से, एसडीओ साहब से जो है यहाँ के एसडीओ हैं अनिल कुमार से भेंट नहीं किए इस संबंध में? नहीं, उससे भेंट नहीं हुई। हाँ। अच्छा, बच्चे का क्या नाम है? पीयूष नाम है। और आपका? कृष्णाराम। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। ये माने कि कितने नंबर का है? 5 नंबर है। अच्छे, तो अभी तक मतलब कि आप जो है इस नहर के किनारे रह रहे हैं और आपकी स्थिति दयनीय है, तो आप इतने बच्चे मतलब कि कैसे देखिए, झोपड़ी हमारा देखिए, यहीं पर रहते हैं, यहीं पर सोते हैं, गरीब हाले है। ना हमारा एक दूर जगह जमीन है, ना घर है, ना द्वार है, कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ का स्थानीय मुखिया से भेंट नहीं किए? भेंट हुआ है, बहुत आदमी आए गए,
देख तक के चले गए, कुछ नहीं किए। अच्छा, आपका रोजगार क्या है मतलब? बस रोजगारी में खटते हैं। हाँ, रोजगारी में खटी ले, 2-400 मिलेला तो एक टाइम खाई ले, एक टाइम उपास रही ना, ये हमारा रोजगारी बा। देखिए, ये परिवार जो है, ये पीयूष के पिताजी हैं, कृष्णा राम जी नाम है ना आपका, कृष्णा राम जी हैं, और वहीं देखा जाए तो इनकी जो है, इनकी धर्म पत्नी है। बोलो क्या कुछ सरकार सब मांग करेंगे अपने सरकार से ये मदद आदमी मांगता है कि जगह जमीन नहीं खे, घर दुआर नहीं खे, वो बच्चा के सेवा सत्कार करे के कुछ मदद करी कि वो लड़का के आज में कुछ खियावे पियावे की बढ़े। अच्छा, तो यहाँ का मुखिया लोग कुछ नहीं किए? जैसे आप रह रहे हैं, केहू कुछ नहीं खे कैले, केहू कुछ नहीं खे कैले। वहीं देखा जाए तो यह जो पीयूष जो है सबसे छोटा बच्चा है, जो 22 से 23 इंच का बच्चा है, और इनकी उम्र जो है, कितने उम्र है? 9 साल। इनकी उम्र जो है 9 साल। यह कहा जाए, देखा जाए तो कहा जाए कि या तो बच्चा कुपोषण शिकार है या नाटा है, बल्कि यहाँ के लोग, ये आम जनता में यह प्रचलित बच्चा है जो है, इनका बौना के रूप में प्रचलित है, और ये 22 से 23 इंच का बच्चा है। देखा जाए तो भारत का यह सबसे छोटा नाटा बच्चा होगा, और यहाँ के अनुमंडल प्रशासन से यह एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम मांग करती है यह कि इस बच्चे को इसकी बायोग्राफी करा के, बढ़िया से मेडिकल चेकअप करा के, और इनको जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए इनको प्रोत्साहित करें, और इनके कागज को तैयार करके यह भेजे कि इनका गिनीज बुक वर्ल्ड में नाम दर्ज हो, और एक बिहार का स्थान मिले कि जो है नागपुर के ज्योति से भी छोटे बच्चे का नाम गिनीज बुक में दर्ज हो सके। महाराजगंज से राजेश कुमार। बच्चा जो 22 इंच का बच्चा बहुत प्रचलित हो रहा है सोशल मीडिया पे भी। जी, हमारे ही एक बच्चा है, ग्राम रानीबारी का है। ये जब ये पैदा हुआ था तो मात्र एक बीता, मोटा मोटी एक बीता का होगा। तो उस समय हम लोग सोचे कि कितना छोटा बच्चा है, 9 महीने पे हुआ था। फिर भी हम लोग बोले कि देखो कैसे होता है, धीरे धीरे वो साल भर के जब हुआ तो थोड़ा चलना शुरू कर दिया। उसके बाद हम सोचे कि बढ़ेगा, उसके बाद ये तो 9-10 साल का हो गया, बढ़ न कर रहा है। तो हम लोग पहले इसको वीडियो बनाते थे तो वो बीमार पड़ जाता था, तो हम लोग छोड़ दिए। लेकिन आज 7-8 दिन से पता नहीं कैसे ये वायरल हो गया, कौन आदमी वायरल कर दिया, कितना लोग आ रहा है। जो हम लोग पास ही में है रहने वाले, पास में रहने वाले हैं, तो क्या इज्जू साबनी जी से कुछ नहीं कहे? नहीं, ये लोग कुछ नहीं बोले। देखा जाए तो जो भारत की नागपुर की ज्योति जो है सबसे छोटी है, 2 फीट 6 इंच की है। जी जी। और यह जो है 22 से 23 इंची का है जी। तो क्या आप मांग नहीं किए कि इनका कागज तैयार करके गिनीज बुक के लिए भेजा जाए? नहीं, हम लोग नहीं ध्यान दिए इस पे, हम लोग उस बच्चा पर ध्यान ही नहीं दिए। बड़ा प्रॉब्लम है कि ध्यान दिए होते तो हम लोग बोले होते। ऐसे हमारे मुखिया जी भी आते हैं, पुराना भी मुखिया जी देख के गए हैं, लेकिन हम लोग को ध्यान नहीं था कि ये बढ़ेगा ही नहीं, ये सोच कर हम लोग छोड़ दिए। आप बोलिए, अब क्या मैंने साहब से मिलेंगे सबसे कि जो बोलकर में नाम दर्ज हो सके बच्चे का, और महाराजगंज का नाम रोशन हो सके, विश्व के पटल के मानचित्र पर महाराजगंज का नाम आए। जी, हम चाहते हैं कि इसको कुछ मदद मिले सरकारी ओर से, कि इसका भी कोई अच्छा डॉक्टर के पास इलाज कराएं लोग। ये भी हो सकता है कि इसके पोषण के चलते नहीं बढ़ रहा हो, ये भी तो हो सकता है, लेकिन इस लोग के पास तो पैसे नहीं है कि जाएंगे। क्या स्थानीय प्रशासन से क्या आप मांग करेंगे? हम मांग कर रहे हैं कि इसको कुछ मदद मिले, अच्छे डॉक्टर के पास ये जाएं, इसका इलाज कराएं पहले, काहे कि इनके पास तो पैसे नहीं है कि किसी बाहरी डॉक्टर के पास जाएं। ये तो खाने कमाने में रह गए हैं, जो कमाते हैं वो खाते हैं, मजदूरे हैं लोग। लेकिन इनको हम प्रशासन से यही कहेंगे, या किसी भी सरकार से कहेंगे, सिवान जिला के SDO हुए, चाहे विधायक जी हुए, इसको कुछ मदद करें कि इसको अच्छा से इसका परवरिश ही लोग कर सके। यही हम चाहते हैं, प्रशासन से यही मांग है मेरा। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम विजेश महतो है, ग्राम रानीबारी मेरा घर है।